नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत में रहना सिंह। आज पप्पू यादव पहुंचे बढ़ारा विधानसभा क्षेत्र और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया से बात करते हुए। रघुपति यादव जन अधिकार पार्टी से बढ़ारा विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, उसके बाद राकेश मिश्रा की ज्वाइनिंग और साथ ही साथ क्यों जरूरी है पप्पू यादव इस बार बिहार के लिए, क्या कुछ कहा है देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। तारा सुपुर्द कर दे हम रघुपति जी के पूरा सुपुर्द। सर अभी तो बीजेपी की लड़ाई हम ही से है, कभी मेरा चुनाव छीन लेता है, इनको दूसरे लोग नजर नहीं आते। आप चिंता मत करिए, हम लोगों ने 150 सीट को चिन्हित किया है, पहले भी हमने कहा 40 सीट हम लोगों के डिक्लेयर हैं। 100 सीट पर मजबूत और 80 से 85% यूथ और बेटी बहन महिलाएं, लगभग हम लोगों का 24 तारीख तक क्लियर हो जाए। हम लोग विकल्प खुला रखे हैं। हमने लालू यादव से आज अपील किया है कि लालू यादव जी आप हमेशा कुर्बानी देते रहें, इस बिहार को बचाने के लिए एक बार और अपने परिवार को कुर्बानी दीजिए। मैंने कहा कि यदि आप अपने ही दल के किसी दलित, किसी अत्यंत पिछड़ा या कोई कुशवाहा, कोई मजबूत लीडरशिप आप तय कर लें और उसमें आप 4 ठो डिप्टी सीएम बना लें, एक ऊंची जात से ब्राह्मण हो समाज का हो जाए, कोई और हो जाए, उसमें से ही आप अपने परिवार का डिप्टी सीएम बना लें। नीतीश जी के साथ था, आप एक माइनॉरिटी से बना लें, एक और किसी वर्ग से बना लें। आंध्रा में 5 ठो डिप्टी सीएम है, यहाँ 6 कर लीजिए आप। लेकिन यदि सही माने में हमारा लालू जी के साथ भावनात्मक लगाओ, सेंटिमेंटल लगाओ, और मैं जो देख रहा हूं बिहार इस 15 साल के कुशासन के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के नाम पर अब ये लोग चुनाव लगते हैं कि प्राइम मिनिस्टर छोड़ चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी होंगे। हर दिन नरेंद्र मोदी जी को पहुंचना, मतलब नीतीश पर अब कोई भरोसा नहीं रहा। और नीतीश जी के घटक दल ने कह दिया कि हम लोग हार रहे हैं नीतीश के नेतृत्व में। रामविलास पासवान जी चिराग में चिट्ठी लिख दिया कि बिहार में हम लोग हार रहे हैं यदि नीतीश के नेतृत्व में लड़ा गया। तो ऐसे समय में अभी भी यदि हम लालू जी, आप बिहार को की जो स्थिति है और बिहार की जनता जो चाहती है उसको समझना होगा। यदि नीतीश कुमार जी को नहीं चाहती है बिहार की जनता, जिसने 13 करोड़ की जिंदगी नर्क बना दी, डबल इंजन की सरकार ने सबसे ज्यादा वार बिहार के मजदूर और युवाओं पर किया, हर घर के यूथ को बेरोजगार कर दिया और मजदूरों की स्थिति जानवर से बदतर बना दी, किसान की स्थिति जानवर से बदतर बना दी। ये सवाल, लेकिन वो चाहते हैं कोई डायनेमिक और डैशिंग पर्सनैलिटी, कोई अनुकंपा वाला नेता या बैकअप नहीं हो। लालू यादव जी ही नेतृत्व दे, लेकिन एक मजबूत नेतृत्व जो परिवार से हटके। अध्यक्ष जी, हर बार तो पिछड़ा अल्पसंख्यक के मुख्यमंत्री बनते हैं, इस बार क्या कोई स्वर्ण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्या? मैंने आपको क्या कहा, आजाद हिंदुस्तान के बाद स्वर्ण भी मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं मुख्यमंत्री स्वर्ण हो सकते? मैं रघुवंश बाबू के बारे में कहा था ना कि लालू यादव जी के बाद यदि कोई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं तो रघुवंश सिंह उस लायक है। अकेला मैं हम उनके दरवाजे पर जाके बोले थे कि नहीं बोले थे? अधूरे एक दूसरे के पूरक थे, अधूरे हैं लालू यादव रघुवंश के बेटे। लोग जो हाय तोबा मचाते हैं रघुवंश
जी को लेके, तो आप 47-56 वाला को टिकट देने की घोषणा करो, अपराधी और बालू माफिया को नहीं देंगे। हम तो कहे थे कि रघुवंश बाबू जैसे काबिल आदमी, और मैं आज भी कह रहा हूं कि यादव, मैं तो जब पप्पू यादव लाइक माइंडेड है, हम तो कोई जात नहीं है, लेकिन जब मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और हर दलित और अत्यंत पिछड़ा मुख्यमंत्री हुआ देश में, आप हमको बताइए 100 में 19% 20% दलित है और 22% अत्यंत पिछड़ा है। मैंने कहा 5 डिप्टी सीएम बना लो, जिसमें यादव भी हो, ब्राह्मण भी हो, कुर्मी भी हो, अन्य कास्ट भी हो। सवाल राजनीतिक का नहीं है, सवाल है बिहार बचाने का, बिहार के यूथ को बचाने का। इसमें ना बैकवर्ड है ना फॉरवर्ड है। जो डबल इंजन की सरकार ने जिंदगी तबाह की है, उसको लेकर कांग्रेस से मैंने कहा कि जब जीतन राम मांझी से नीतीश बात कर सकता है तो आप रामविलास जी से बात करिए, दिल बड़ा दिखाइए। हमारी पार्टी कोई भी तिलांजलि देगी बिहार और बिहारी बचाने। 3 साल 30 साल बनाम 3 साल, 3 साल में नंबर 1 बिहार, बाढ़ से मुक्ति, हर परिवार के एक बच्ची और एक बच्चे जो इंटर बीए करके घर में बैठा है उसको रोजगार, हर परिस्थिति में 20,000 रुपया मंथली का रोजगार 3 साल में यदि हम नहीं दिला पाएंगे तो मैं रिजाइन करूंगा और राजनीति से संन्यास लूंगा। क्या माना जाए कि पप्पू यादव महागठबंधन में शामिल होंगे? सर मैं तो कह रहा हूं महागठबंधन दिल बड़ा करे। आप तो जीतन राम मांझी को निकाल दिए, आप तो कुशवाहा को लात मार रहे हैं, आप तो निषाद को लात मार रहे हैं, आप तो और छोटा कर रहे हैं। रामा सिंह के नाम पर जिस तरीके की राजनीति होने लगी, रामा सिंह पहले बीजेपी में नहीं थे क्या, जदयू में नहीं थे क्या और लोग नहीं है क्या सारे बालू माफिया 47-56 वाले को आप टिकट नहीं देंगे? आप देंगे काशीनाथ जी के टाइप के लोगों को? क्या आप देंगे राकेश मिश्रा जी के टाइप के लोगों को? क्या आप देंगे डॉक्टर भवन जी टाइप के लोगों को? क्या आप देंगे रघुपति टाइप के समाजसेवी को? मैंने कह दिया एक भी अपराधी माफिया को टिकट हमारे तरफ से नहीं मिलेगी। यदि मिल गया तो मैं दल सुपुर्द कर दूंगा। श्रद्धांजलि है रघुवंश बाबू की, लेकिन ये लोग लास्ट पे राजनीति करते हैं, सीधा है। इसीलिए बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती से एक बड़ी आजादी का शंखनाद और उसके नायक आपको मेरे साथ बैठे, ये मैं आपको बहुत क्लियर बता। रघुवंश बाबू के नाम पे अब बिहार में राजनीति शुरू हो गई, क्या कहना है? मैं सवाल ही नहीं उठता, किसी के नाम पर राजनीति नहीं हो सकती। रघुवंश बाबू को यूपीए ने, लालू यादव ने सम्मान दिया और ये नीतीश कुमार जॉर्ज को लात मारा, नीतीश कुमार शिवानंद तिवारी को लात मारा, नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर जी को लात मारा, राम सुंदर दास जी को छोड़ा, चाचा गफूर को छोड़ा, नीतीश कुमार शरद को छोड़ा, नीतीश कुमार लालू को 2015 के बाद लात मारा, नीतीश कुमार उदय नारायण चौधरी को छोड़ा, श्याम रजक को छोड़ा, जीतन राम मांझी का पद किया नीतीश कुमार के कारण जॉर्ज चले गए, जगन्नाथ मिश्रा को तस्वीर नहीं लगी, नीतीश कुमार उसको लात मारा। अरुण जेटली की तस्वीर लगेगी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की तस्वीर बिहार में नहीं लगेगी, जॉर्ज की तस्वीर नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी बिहार में? नीतीश कुमार ने जितना अपमान किया है ना, उतना दुनिया में ब्रह्म बाबा नीतीश ही बोला। लालू यादव के खून में रघुवंश बाबू थे, उसका परिवार क्या करता है उससे मेरा मतलब नहीं है। पप्पू जी, बिहार में जो राजनीति चल रही है अभी बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, सुशांत सिंह और रघुवंश बाबू के बात। सर पप्पू यादव तो बेरोजगारी पर बात कर रहा है, पप्पू यादव तो कोरोना वायरस और बाढ़ पर बात कर रहा है, पप्पू यादव तो जात धर्म मजहब से को खत्म करने की बात कर रहा है, पप्पू यादव तो अपराध और माफिया को मिटाने की बात कर रहा है, पप्पू यादव तो 12 बजे बच्ची अकेला चले उस पर बात कर रहा है, पप्पू यादव तो हर जात के यूथ को
3 साल के अंदर एक घर के परिवार को नौकरी और रोजगार की बात कर रहा है। सुशांत की लड़ाई तो अकेला पप्पू लड़ा। ये लोग कौन होते हैं? और रघुवंश बाबू का कोई मैटर ही नहीं है, उसको लेफ्ट कैंसर हुआ, इसीलिए इलाज कराने गए और रघुवंश बाबू नहीं रहे। बड़ी क्षति है वर्तमान समय में। जो राजनीति करते हैं उनसे पूछिए, क्या कोई अपराधी बालू माफिया को टिकट नहीं देंगे? औकात है तो चैलेंज करता हूं नीतीश को, बीजेपी और राजद को। सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब बलात्कारी को, अपराधी माफिया के खानदान को टिकट नहीं मिलेगी। नीतीश कुमार द्वारा ये कहा गया है कि दलितों की हत्या पे नौकरी दी जाएगी, इस पे आपकी क्या है? सर, इतना खतरनाक खेल, मर्डर करवाने की साजिश से मुख्यमंत्री 3-4 बच्चा पैदा करो या जो बुरा होगा उसको मरवा करके नौकरी लेगा। लोग कहते हैं मेरे यहाँ अपराध नहीं होगा, ये कहते हैं मर्डर करो। ये मर्डर मुख्यमंत्री गिनती आएंगे और ये इतिहास बहुत काला होगा, ये आप समझ लीजिए। महागठबंधन तोड़कर जीता राम मांझी फिर से एक बार जदयू का दामन थाम लिया है और वो आप उनसे पूछिए क्यों वो इतना नीचे गिरे। सर, महागठबंधन ने उन्हें सम्मान नहीं दिया, उनको सम्मान देना चाहिए था। हम होते तो मांझी जी को पिता की तरह सम्मान देते, लेकिन मांझी जी को नीतीश कुमार के गोदी में कभी नहीं जाना चाहिए। तो यही नीतीश कुमार है जो सर, दोनों भाई नीतीश कुमार ने दोनों भाई मिल के हटाया था, बड़े भाई छोटे भाई मिल के हटाया था, एक नहीं। क्योंकि आपने कहा कि सिर्फ लड़ाई में बीजेपी और जदयू से। मैंने ये नहीं कहा, मैंने राजद से लड़ाई किस बात की होगी मेरी? एकदम नहीं है। लेकिन लालू यादव जी यदि महागठबंधन को बड़ा करना चाहिए और लालू यादव को अपने परिवार से अलग बिहार की राजनीति करने की जरूरत है, मैं नहीं आता। और मैं किसी भी कीमत पर बिना शर्त समर्थन दूंगा यदि कोई दलित या कोई अत्यंत पिछड़ा या कोई कुशवाहा को वो सीएम बनाते हैं। आप अपने दोनों बेटा को आप डिप्टी सीएम बना लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आज का डिमांड है न नीतीश न लालू यादव जी का परिवार। नीतीश पर अपने आरोप लगाया है कि वो लालू परिवार के पीछे लगातार खड़े रहते हैं। सर, नीतीश कुमार जी को मुंह है, नीतीश कुमार अपनी बात करे ना। वर्चुअल रैली में ऐश्वर्या की बात करते हैं, अपने बेटे की भी बात कर ले। लोग ये जानना चाहते हैं, वो रोजगार पर नहीं बात करते हैं, वो 7 निश्चय और हरियाली यात्रा पर बात नहीं करते हैं, वो नल जल पर बात नहीं करते हैं, घोटाले पर बात नहीं करते हैं, वो टूटे हुए एनएच पर बात नहीं करते हैं, 6 लेन 8 लेन नहीं है उस पर बात नहीं करते हैं। वो बिहार का जो स्किल का बात किया था मजदूरों को, वो वापस जा रहा है, उस पर बात नहीं करते हैं। वो कोरोना वायरस की स्थिति पर बात नहीं करते हैं। बिहार की सबसे ज्यादा बेरोजगारी स्थिति, आत्महत्या करने पर मजबूर, उस पर बात नहीं करते हैं। इतना फुहार मुख्यमंत्री जो किसी परिवार का नाम लेकर के जीता हो, उसको 1 मिनट भी मुख्यमंत्री रहने का राइट नहीं। बड़हारा घूम रहे थे, रोड शो था आपका, बड़हारा घूम रहे थे, रोड शो था, क्या क्या कमी लगी? और अगर ये रघुपति यादव बड़हारा में कुछ है क्या? सबसे पहला बाढ़ से जिंदगी तबाह, 3 साल के अंदर बाढ़ से मुक्ति, गंगा के हर बाढ़ से, बक्सर आरा के हर क्षेत्र का बाढ़ से मुक्ति करेंगे। और बड़हारा क्रांतिकारी धरती है, बाबू वीर कुंवर सिंह की है। मंदिर का निर्माण है, काली है, वीर कुंवर सिंह है। यहाँ पर्यटक स्थल बनेगा और दुनिया देखने आरा को आएगी। आरा इतिहास का नंबर 1 आ रहा हो। चुनाव हो ना किसी कीमत पर नहीं। वो तो रामविलास पासवान जी भी राष्ट्रपति शासन की मांग किए हैं। हालात अच्छे नहीं हैं और सबसे ज्यादा परेशान आत्मा नीतीश कुमार। एक अहम सवाल पप्पू जी, एनडीए जो है चुनाव को देखते हुए तबादतोड़ जो योजनाओं का ये कर रही है, सर ये गलत है। 5 साल तक, और ये पैसा कहाँ है? 2 लाख, जब पैसा इसको तनख्वाह देने के लिए नहीं है और रिजर्व बैंक में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, तो ये घोषणा क्या कर रहे हैं? पुरानी एक भी योजना क्यों नहीं? 1,60,000 करोड़ रुपया ये दिए नहीं, ये टावर और दियारा का पैसा दिए नहीं, बाढ़ का 10,000 करोड़ का पैसा दिए नहीं, जीएसटी का पैसा दिए नहीं, स्मार्ट सिटी का हुआ नहीं, प्रदूषण का निकला नहीं, ये स्कीम दिए नहीं, तो ये कौन सा पैसा दे रहे हैं? ये चुनाव की ये आवास, ये ब्लैकमेलर है, ये लोग ब्लैकमेलर, ब्लैकमेलिंग करते हैं।
इमोशनल ब्लैकमेलिंग और आवाज करने के लिए है। ये कंप्लीट बिहार को नाश किए हैं ये लोग और इसको माफी नहीं मिलेगी। आप जिस क्षेत्र से आते हैं सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। सर आप भी बाढ़ से प्रभावित हैं। तो आपने अपने क्षेत्र में क्या जब सांसद रहते हुए तो आपको तो पता ही नहीं, बाढ़ की लड़ाई हम 84 से लड़ रहे हैं, फरक्का और भीमनगर बारे, और अकेला आदमी हमेशा एशिया की सबसे बड़ी बाढ़ और हमेशा हर घर तक पप्पू यादव पहुंचा है। सबसे ज्यादा डिबेट पप्पू यादव का है बाढ़ से मुक्ति के लिए। सबसे ज्यादा आंदोलन और गोली खाया पप्पू यादव सीआरपी और बीएसएफ से हाई डैम के सवाल पर। हमेशा लड़ाई बाढ़ से मुक्ति के सवाल पर और मगध को सुखाड़ के लिए हम लड़ाई लड़े। अचानक राजद परिवार आपने सर कितना पसंद कीजिएगा सर। आपने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार अपनी वाइफ का पोस्टमार्टम नहीं करें, क्या मानते हैं? सर मैंने कहा यदि आप किसी के परिवार को कहते हैं, आपको बात करनी चाहिए 5 साल की, आपको बात करनी चाहिए घोटाला की, तो आप बात करते हैं ऐश्वर्या की, रामलखन सिंह जी की पोता की, सुशांत की। कल आपसे भी कोई आदमी यह पूछते कि नीतीश बाबू भाभी का जब मौत हुई थी तो उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं? आपसे भी यह पूछते कि 39 साल के बाद भी आपके पुत्र की शादी क्यों नहीं हुई? क्या ये अच्छे पिता हैं? ये लोग आपसे भी पूछ सकते हैं। तो ये राजनीति नहीं है ना। घर में भाभी पर राजनीति हो, बेटे पर राजनीति हो, ये सही नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि अच्छी चीज नहीं है। अचानक आपका टेम्पर बदल दिया गया, इसको लेकर काफी सर ये कंप्लीट रूप से जब घर घर तक संबल चला गया तब आपने एक बड़ी गहरी साजिश रची। अब कैंची से ही हम विकास करेंगे, कैंची हर हाथ को देंगे, हर हाथ का विकास कैंची से होगा, हर बेटी के हाथ में कैंची होगी, बिहार का विकास होगा और काला धन वाले बलात्कारियों का, अपराधियों का और ब्लैक कॉलर को कैंची से ही काटा जाएगा। तीर भी कटेगा, फूल भी कटेगा। अचानक राजद परिवार के लिए आपको इतना प्यार? राजद परिवार के लिए तो कोई प्यार नहीं है। मैंने सीधा कहा लालू यादव जी आप कुर्बानी देते रहे हैं, आज जरूरत है आप अपने परिवार को नीतीश कुमार की तरह डिप्टी सीएम बनाइए, कोई किसी को आपत्ति नहीं। यदि बिहार और बिहारी आज देखना चाहता है न नीतीश न लालू यादव का परिवार, लालू यादव जी अपने ही दल से किसी को लाए, कोई दलित हो, कोई पिछड़ा हो, कोई कुशवाहा हो, लाए और उसमें 5-6 डिप्टी सीएम बना ले। हम बिना सब समर्थन देने को तैयार हैं। सर लास्ट आप राजद के साथ जा सकते हैं। महाराष्ट्र में कंगना रनावत को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। सर महाराष्ट्र को तो बाबर बना दिया, महाराष्ट्र को आप अर्थश्रेष्ठ को इतना गाली बीजेपी दिलवाई, इतना अपमान महाराष्ट्र को करवाया, मराठी बदला लेगा, याद रखिए। आप कंगना रनावत के साथ हैं या फिर महाराष्ट्र सरकार? सर मैं याद रखूं, मैं सुशांत को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ हूं, सुशांत का न्याय चाहता हूं। सुशांत को आप ड्रग्स में मत घसीटिए और कंगना रावत बीजेपी के हाथ कठपुतली बन चुकी है। कंगना रावत को पता भी कुछ नहीं है। सुशांत की लड़ाई पप्पू यादव की है। हाईकोर्ट का मॉनिटरिंग चाहता हूं और 6 महीने के अंदर इसमें मुकम्मल तौर पर सजा चाहता हूं। तो सर कंगना रनावत भी सुशांत सिंह मैटर पर ही कंगना रनावत राजनीति करने लगे, ठीक नहीं है। सुशांत कर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। एक सवाल, बॉलीवुड में पूछिए सर। बॉलीवुड में ड्रग्स का जो मामला बढ़ रहा है, जिसके चलते कल राजनीति में भी ड्रग्स का उठ रहा है, पॉर्न का उठ रहा है। ड्रग्स और पॉर्न साथ साथ चल रहा है बॉलीवुड में, राजनीति में। राज्यसभा में दिया है किन्होंने? जया बच्चन ने। भैया जया बच्चन जी सभी लोग देते हैं। बॉलीवुड अपने आप में एक दुनिया है, वहाँ ब्यूरोक्रेट की भी अपनी दुनिया है, वहाँ बड़े से बड़े पैसे वाले वहाँ इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं। बड़ा से बड़ा आज कोई नई बात नहीं है, कास्टिंग कवच बहुत दिनों से चल रहा बॉलीवुड में है। बॉलीवुड में बड़ा से बड़ा इंटरनेशनल माफियाओं का की भूमिका रहती है। बॉलीवुड में नए जो हमारी बेटी बहन जाती है, डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ये सवाल 10 बार उठा चुका हूँ।
कि जो लड़ लिए और अपने चीजों से प्रतिभा से खड़े हो गए, वह बॉलीवुड के साथ बिहार और देश का निर्माण करता है। ये मैं आपको बताऊं। भोजपुरी इंडस्ट्री कैसी है सर? भोजपुरी गाने माने राकेश मिश्रा जी के आचरण और चरित्र से, राकेश मिश्रा जी जैसे आचरण और चरित्र से देख लीजिए तो आपको भोजपुरी की खूबसूरती नजर आएगी। हर चीजों को मिस कॉल मार लेता किस दबकाओ से मत देखिए। मुखिया जी मन होता से मत देखिए। तो सुना आपने किस तरीके से पप्पू यादव बड़हारा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और साथ ही साथ विपक्ष पे ताबड़तोड़ हमला किया है। साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत मामले पे कंगना रनावत और सुशांत सिंह राजपूत को लेके क्या कुछ कहा है ये आपने देखा। महाराष्ट्र सरकार के बारे में जब हमने पूछा और खासकर लालू परिवार और लालू यादव के बारे में पूछा गया कि आरजेडी से इतना प्रेम और प्यार क्यों आ रहा है, तो उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि लालू यादव अपना स्टैंड क्लियर करें और लालू परिवार से अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो हम बिना शर्त लालू परिवार यानी कि लालू यादव के साथ इस बार चुनाव मैदान में जा सकते हैं। खबर यहीं तक। खबर कैसी लगी आप जरूर बताएं। आशा एक भारत के लिए मैं रैना सिंह सहयोगी टूना पासवान के साथ शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल बन चुका है आशा एक भारत। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।